A very good morning, students. Students, a clear solution of slacked lime is made by dissolving calcium hydroxide in excess of water. किस में डाला गया है? Clear solution of slacked lime is made. Slacked lime by dissolving calcium hydroxide in excess of water. एक बिल्कुल slacked lime का solution बनाया गया है by dissolving calcium hydroxide in the excess of water, and this solution is left exposed to air. Okay, the solution then slowly goes milky as a faint white and precipitates are formed. धीरे धीरे देखिए, पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस ऑफ वाटर हम लोगों ने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं, इसको अच्छा से पानी डाल के, ज्यादा पानी डाल के और हवा के अंदर छोड़ दिया गया है. The solution goes milky as a faint white precipitate form. Explain why a faint precipitate form and support your answer with the help of a chemical reaction. चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 21 है आपके सैंपल पेपर का. क्वेश्चन नंबर 21 सेज कि एक हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है CaOH जिसको हम स्लैक्ड लाइम या लाइम वाटर भी कहते हैं. उसको एक्सेस पानी डाल दिया, मतलब लाइम वाटर बन चुका है और वो मिल्की सा होता है. आपको पता है ना लाइम वाटर क्या होता है. इसमें इस लाइम वाटर को छोड़ दिया गया हवा में, मतलब ऐसे कंटेनर होगा उसमें ये सिलेक्ट लाइम CaOH खोल के छोड़ दिया गया. अब हवा में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है क्या? बिल्कुल होती है. तो अब क्या होगा, इस सिलेक्ट लाइम से कौन सी गैस रिएक्ट कर जाएगी? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड. और आप जब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करेगी तो ये पूरा सॉल्यूशन कैसा टर्न हो जाएगा, ये पूरा सॉल्यूशन टर्न हो जाएगा मिल्की सॉल्यूशन बन जाएगा. वही क्वेश्चन, इन एक्सेस ऑफ वाटर दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर एंड द सॉल्यूशन स्लोली गोज मिल्की एज अ फेंट वाइट. देखिए इसमें CO2 मिला होगा तो ये मिल्की टर्न हो गया होगा. अब इसके आपस में रिएक्शन करवाइए तो CaCO3 बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, प्लस H2O और पानी भी मिल जाएगा आपको. ठीक है, देखिए एक Ca तो यहाँ पे भी एक Ca, एक C यहाँ से आया और O3 तो देखिए दो और एक दो 4 ऑक्सीजन है ना, तो 3 इधर और 1 इधर, हो गया सारा काम. H2O तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलेगा. अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है, ये PPT यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें मिलेगा, जो कि होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट. हमें उस स्लैक्ड लाइम जब ये रिएक्ट कर जाएगा आफ्टर सेटलिंग तो इस बीकर में क्या बच जाएगा, ये व्हाइट कलर का PPT बच जाएगा. और ये व्हाइट कलर का PPT क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका आंसर. अब स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन है, कृति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल्स एंड रिकॉर्डेड द ऑब्जर्वेशन एज शोन इन द फिगर. उसने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट किया. किससे? कॉपर से. तो चलिए पहले कॉपर डाल देते. कॉपर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड उन्होंने ऐड किया. कॉपर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. अब देखिए कॉपर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, अब जानते हैं आपके पास एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, राइट. रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन यहाँ पे होता है और उसके नीचे आता है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, मतलब हाइड्रोजन से नीचे. तो क्या कॉपर की इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं है. तो हेंस जब वही नहीं है तो फिर नो रिएक्शन ऑकर्स. जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो फिर गैस इवॉल्व होने का तो सवाल ही नहीं होता कि गैस इवॉल्व हुई. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके, ये रॉन्ग हो गया, यानी एक्सपेरिमेंट ये वाला रॉन्ग है. अब आयरन से गैस इवॉल्व हुई तो देखते हैं क्या होता है. अब आयरन को हम जब HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा. देखिए आयरन कितने रिलीज करता है? 2 पॉजिटिव. और यहाँ पे हमें रिएक्ट करवाना है, यहाँ पे क्योंकि H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है तो आयरन भी पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है ये H से तो रिएक्ट करेगा नहीं. ये करेगा क्लोरीन से. क्लोरीन कितना दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्लोरीन. क्रॉस प्रोडक्ट करवा दीजिए तो आपको मिलेगा FeCl2. क्या मिलेगा? FeCl2. ठीक है. और अब जो हाइड्रोजन बचा है वो निकलेगा गैशियस फॉर्म में, यानी गैस फॉर्म में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इवॉल्व. बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं आप. ठीक है, हम ये जो नीचे ये लगाते हैं ना 1 और 2, ये इनके इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर सकते हैं उसके बेसिस पे लगाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे लगाते हैं. ओके,
अब देखिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, कैसे पता चलेगा? हो सकता है नेक्स्ट में आपको ये पूछ ले कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, इसका क्या मीन्स क्या कैसे पता चलेगा, हाउ डू यू नो दैट? तो आप जानते हैं ना हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बाहर निकलती है, अगर मैच स्टिक लाओगे तो पॉप अप साउंड निकलेगा, पॉप करके बुझ जाएगी, तो ये पॉप अप साउंड निकालती है। ठीक है, तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो गैस इवॉल्व हुई, बिल्कुल सही है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम के साथ क्या कोई रिएक्शन देगा, देख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस HCl करके देख लो आप। मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर आता है, आयरन भी हाइड्रोजन से ऊपर आता है, मैग्नीशियम और आयरन दोनों के दोनों ऊपर आता है हाइड्रोजन से, तो ऑफकोर्स ये इसको रिप्लेस कर पाएगा। रिप्लेस कर पाएगा मतलब ये हाइड्रोजन को हटाएगा, खुद आके बैठ जाएगा। तो अगेन मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2 दे सकता है। क्लोरीन कितने दे सकता है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है, मतलब ले सकता है, सॉरी, क्लोरीन कितने ले सकता है? माइनस, मतलब 1। हम माइनस प्लस लिखते नहीं है, हाँ, यहाँ पे जब फॉर्मूला बनाते तो माइनस प्लस लिखते नहीं है। क्लोरीन 1 ले सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको बन जाएगा इसका 1 इसके पास, इसका 2 इसके पास, तो MgCl2, तो यस बनाएगा। MgCl2 प्लस क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए बनी MgCl2 और गैस निकली, पर इन्होंने क्या बोला कि कोई रिएक्शन ही नहीं ऑकर हुई, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए जिंक। जिंक क्या है भाई? जिंक भी हाइड्रोजन से ऊपर ही आता है, जिंक भी हाइड्रोजन से ऊपर ही आता है, तो जिंक भी हाइड्रोजन को इजीली क्या कर पाएगा? रिप्लेस कर पाएगा। तो जिंक अगर रिप्लेस करेगा तो ZnCl2 प्लस H2 गैस ही बनाएगा, और ये इवॉल्व होगी। कैसे पता चला? तो देखिए Zn कितना होता है? +2, 2 दे सकता है। क्लोरीन कितना ले सकता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ZnCl2 बन जाएगा आपके पास। ओके, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो ये बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं बता ही देती हूँ। हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन एंड गिव फॉर एग्जाम्पल्स। ये आपकी थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ, बाकी आपको आंसर्स बहुत सारी जगह से मिल जाएंगे। हाउ इज मोड एक्शन ऑफ बीटिंग ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, रिफ्लेक्स, वो तब होता है जब आपको किसी ने कोई चीज छेड़ी हो और उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या किया हो। जैसे आपको गरम गरम कोई चीज लग गई हाथों पे, तो जैसे ही गरम लगेगा आप अपने हाथ हटा लोगे ना, तो पहले कोई चीज आपके साथ हुई, उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या एक्शन लिया, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो जैसे हाथों का जलना, तो ऐसा तो नहीं है कि गरम चीज पे आपने हाथ रखा और वहीं पे खड़े रहेंगे, नहीं, जैसे ही आपको गरम लगेगा आप हाथ हटा लेंगे। तो रिफ्लेक्स क्यों हुआ? क्योंकि कुछ चीज आपको एक्शन में हुई, गरम कुछ लगा तो आपने रिस्पॉन्स कैसे दिया? उसको हाथ हटा के, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हम का डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड ही ले लेती है। स्पाइनल कॉर्ड से ही आपको, मतलब ब्रेन तक तो सिग्नल ही, जैसे ही आपको आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, ये जैसे ये गरम फायर है, यहाँ पे फायर, और आपने ऐसे हाथ लगा दिया यहाँ पे, तो आप कैसे जाएगा सिग्नल, कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाता है, ये ब्रेन तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, तो इतना टाइम नहीं रहता। स्पाइनल कॉर्ड ही अपने एंड पे काम निपटा देता है और बोल देता है कि नहीं आप अपना हाथ हटाओ वहां से, तो स्पाइनल कॉर्ड ही रिएक्शन दे देता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, मतलब स्पाइनल कॉर्ड ही फौरन रिस्पांस दे देता है, ब्रेन तक तो सिग्नल जाता भी नहीं है, उससे पहले स्पाइनल कॉर्ड ही बता देता है कि अपने हाथ फटाफट पीछे हटाइए वरना जल जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब बीटिंग का क्या मतलब है? बीटिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका हार्ट आपसे पूछ के डिसीजन नहीं लेगा कि मुझे धड़कना है कि नहीं धड़कना, मुझे कैसे काम करना है क्या नहीं करना, उसका जो काम है वो करता रहेगा। बीटिंग इज अ प्रोसेस जो हार्ट को करनी है वो करती रहेगी, वो आपके एक्शन पे आपसे पूछ के कोई काम नहीं होता। यहाँ पे कुछ चीज आपके साथ हुई, उसके रिस्पॉन्स में, ये आपके हाथ में होता है। आपको कुछ गरम लगा, आपने हाथ हटा दिया। लेकिन बीटिंग का ऐसा नहीं कि किसी दिन हार्ट ने बोला कि यार आज मैं बीट करना बंद कर दूंगा, कल धड़क जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया, बाकी आपको नेट से डेफिनेशंस मिल जाएंगी। पेशेंट्स हुज गोल्ड